गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आपकी बोर्ड प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो मैं आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशल नेमिंग वाले पूछे जाते हैं, कभी आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया जाता है, उसका नामकरण पूछा जाता है। तो कार्बन की बात करते हैं। तो कार्बन जो हमारे पास होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 6। इसकी वैलेंसी होती है 4। एटॉमिक नंबर का मतलब इसका जो संख्या होती है 6 होती है, वैलेंसी मतलब जो इसकी संयोजकता होती है वो 4 होती है। संयोजकता का मतलब है ये क्या कर सकता है, 4 बॉन्ड अपने साथ एक्स्ट्रा बना सकता है। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं तो वहां पर 6 होता है, 6 का मतलब 2 और 4। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो संयोजकता को ही हम क्या बोलते हैं, इसकी वैलेंसी बोला जाता है। ठीक हो गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे पास, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले आपको समझा दूंगा कि वैलेंसी और क्या होती है, एटॉमिक नंबर, ये चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए हमारे लिए। ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसका 6 होता है। 4 बॉन्ड का मतलब है किसी भी एलिमेंट या किसी भी तत्व के साथ ये अपने 4 बॉन्ड बना सकता है। अब बॉन्ड आता है तो बॉन्ड का मतलब होता क्या है, अब बॉन्ड बनते कैसे हैं। अब देखो, बॉन्ड का मतलब क्या है, बंद। अब कंपाउंड होते हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो बनते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपने लोन पेयर अपने बॉन्ड पेयर क्या करते हैं, शेयर करते हैं बिटवीन द टू एलिमेंट्स, तो बोल सकते हैं वहां पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो एलिमेंट्स के बीच में क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पर कहते हैं दोनों एलिमेंट्स अपने अपने क्या करते हैं, बॉन्ड या लोन पेयर को क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो वहां पर शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। उसके बाद मैं बताता हूं कि आपको इसके अंदर मिलता है आपको हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उन कंपाउंड्स को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब बोल देता हूं, मैं लिख देता हूं यहां पर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जो किससे मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उनको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जांपल दिखा देता हूं आपको, CH4, C2H6, इस टाइप से। देखो इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पर कार्बन के कितने साथ है, देखो 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है। तो ऐसे कंपाउंड जो किससे मिलकर बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, उन कंपाउंड को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन्स। तो मैं बॉन्ड स्टार्ट कर रहा हूं। बॉन्ड का मतलब बंद। अब बनते कैसे हैं, बॉन्ड के टाइप से देखे जाए तो सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होते हैं हमारे पास, और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड का मतलब जब इलेक्ट्रॉनों के बीच में कौन सा सिंगल बॉन्ड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से। डबल बॉन्ड का मतलब जब कार्बन कंपाउंड के बीच में कौन है, डबल, इसको हम इस टाइप से डिनोट करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब जब कंपाउंड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इस टाइप से डिनोट करें। सिंगल बॉन्ड का मतलब जैसे हमारे पास देख लेते हैं H2, इसका एग्जांपल ले लेते हैं H2। अब आइए देखते हैं H2 में बॉन्ड कैसे बनता है। हाइड्रोजन है, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन इसके पास है एक, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा इस टाइप से। डबल बॉन्ड की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन, O2 एटम ले लेते हैं। अब देखो O2, ऑक्सीजन में कितने होते हैं हमारे पास, 8 होता है इसका। तो 8 का मतलब क्या होंगे, 2 और 6, और दूसरे वाले के लिए भी 8 होंगे, तो इसका मतलब होता है 2 और 6। अब देखो बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा इनके बीच में, तो हम बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा करते हैं लास्ट वाली सेल से करते हैं। इस सेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोला जाता है, वैलेंस सेल। ठीक, तो बॉन्डिंग हमेशा क्या होती है, लास्ट सेल से होती है, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस सेल, जहां पर क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब देखो बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या है, ऑक्सीजन लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दोनों के 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। इसके भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 2 3 4 5 6 है, तो ये 2 इससे लेगा, इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। सेम कंडीशन, इसके पास भी 6 है, तो ये 2 इससे लेगा, इसके भी क्या हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। देखो यहाँ पर 1 और 2, इस प्रकार से क्या होगा, इसके बीच में क्या होगी, यहाँ पर शेयरिंग होगी, 1 2 O2। इसको हम लिख सकते हैं O2। तीसरा आता है मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड
अब ट्रिपल बॉन्ड की बारी करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड मतलब N2 का एग्जांपल लेते हैं। N2 का कितना होता है हमारे पास, नाइट्रोजन कहते थे, इसमें होती है 7 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा जाए 2 और 5 होता है, मतलब जो इसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए इसके बीच में बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो N2 है, इस एन में 5 होंगे, 1 2 3 4 5, इस एन में 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 चाहिए, तो 3 इससे ले लेगा। तो अब देखिए इनके बीच में कितने बॉन्ड होंगे, 1 2 3। तो इस प्रकार से इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यह है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के कुछ एग्जांपल। तो मैं स्टार्ट करता हूं हाइड्रो। तो ये है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने थे, उसकी 2 कंडीशन होती है। पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है असंतृप्त। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड, उन हाइड्रोकार्बन को बोला जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो उनको बोला जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं हमारे पास अल्कीन, अल्केन सारे। अनसैचुरेटेड में आते हैं अल्कीन, और दूसरा आता है इसमें अल्काइन। अल्केन देखो हमारे पास क्या होता है, जिसमें सारे कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड पड़ जाए। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-H2n-2। तो आओ मैं इसके कुछ सीरीज बना के दिखाता हूं आपको, एल्कीन, एल्काइन और एल्केन। पहला लिख लेते हैं अल्केन, दूसरा अल्कीन, तीसरा होता है हमारे पास एल्काइन। अल्केन का फॉर्मूला मैंने बताया आपको CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। यहां पर देखिए n बराबर 1 रखते हैं हम, तो CH4 हो जाएगा। यहां पर n बराबर 2 रखो तो कितना हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। यहां पर n बराबर कितना रखो, 1 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, H बराबर H CH2। अगर यहाँ पर हम n बराबर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा C2H2। देखिए कैसे होता है, C n की वैल्यू 2 रखनी है, H 2 इंटू 2 -2, तो C2H4-2, तो C2H2। इस टाइप से क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बन गया मैथ, मैथीन, मैथाइन, इस टाइप, सॉरी एथाइन, ये एथीन हो जाएगा। अगला n बराबर 2 रखते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास n बराबर 2 रखना है C2H6, यहाँ पर n बराबर भी 3 रखना है, C3H6, यहाँ पर भी n बराबर 3 रखना है, तो C3, और ये बन जाएगा H4। देखिए कैसे, C3H2 इंटू 3 माइनस के 2, C3H6-2, तो इज इक्वल टू बन गया C3H4। तो एक कार्बन बढ़ाना है, एक हाइड्रोजन बढ़ाना है। देखो सीरीज बढ़ते चलिए, कार्बन 1 बढ़ेंगे और हाइड्रोजन कितने बढ़ रहे हैं, 2 बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर कार्बन कितना बढ़ रहा है, प्लस केवल। इसमें क्या होगा, कार्बन 1 बढ़ेगा और हाइड्रोजन कितने बढ़ेंगे, 2 बढ़ेंगे। इसमें क्या है, एक कार्बन बढ़ेगा तो 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे। इस टाइप से हमारे पास कुछ नामकरण हम कर सकते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। तो अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, अब क्रियात्मक समूह किसे कहा जाता है, जो हमारे पास क्या होती है, सीरीज होती है। हमारे पास क्या होती है, कार्बन की सीरीज होती है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन की जो हमारे पास सीरीज होती है। सीरीज का मतलब इनकी एक श्रेणी होती है,
चेन होती बोल सकते हैं, तो उससे कुछ ग्रुप अटैच्ड होते हैं, कुछ क्या होते हैं, ग्रुप अटैच्ड होते हैं। वो कुछ कैसे होते हैं, स्पेशल ग्रुप होते हैं, ये बोल सकते हैं स्पेसिफिक क्या होते हैं, वहां पर ग्रुप्स होते हैं जिसको हम शो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ग्रुप्स के नाम लिखता हूं मैं यहाँ पर, जैसे OH, ये हो जाएगा एल्कोहल ग्रुप हमारे पास। कुछ इस टाइप से ग्रुप हो जाएंगे हमारे पास, कुछ इस टाइप से ग्रुप हो जाएंगे हमारे पास ROR, कुछ इस टाइप से ग्रुप हो जाएंगे RC डबल बॉन्ड OR, इस टाइप से। तो ये ग्रुप क्या होता है, किसी सीरीज में हाइड्रोकार्बन के साथ क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं ग्रुप को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह, इन्हीं को स्पेशल कहा जाता है। तो